दोस्तों आज के समय में यूपीआई तो हर कोई यूज करता ही है, वो चाहे फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो या फिर अन्य कोई यूपीआई ऐप हो। लेकिन कहीं न कहीं हर किसी के फ़ोन में कोई न कोई यूपीआई ऐप होती है और ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से की जाती है। तो अभी तक क्या होता है कि जब हम कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना ऐप को ओपन करते हैं और हमारे सामने जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करते हैं। उसके बाद में अमाउंट डालते हैं, पिन डालते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है और अब आपको पिन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बिना यूपीआई पिन के भी पेमेंट कर पाएँगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसे होगा तब तो किसी के भी हाथ में हमारा फ़ोन लग जाएगा तो वो पेमेंट कर लेगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से एक नया सिक्योरिटी फीचर अपडेट किया गया है और इस वजह से अब आपको पिन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बिना पिन के भी सुरक्षित तरीके से कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर पाएँगे। तो क्या है पूरा अपडेट, किस प्रकार से आप कर पाएँगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए अभी तक का जो प्रोसेस है वो तो आपको मालूम ही है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको अपना क्यूआर कोड स्कैन करके अमाउंट टाइप करके और पिन डाल देना है, पेमेंट हो जाता है। लेकिन अब उसके लिए आपको पिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आपका फिंगर ही काफ़ी होगा। जैसे आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए अपना फिंगर लगाते हैं, वैसे ही अब आप पेमेंट कर पाएँगे। इसके अलावा आप फेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, यानी आप चेहरा दिखाकर भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये फीचर आने के बाद में काफ़ी लोगों को आसानी हो जाएगी। हालाँकि ये फीचर आने के बाद क्या फीचर तो आ ही गया है। अभी सभी ऐप में नहीं आया है लेकिन ये लागू हो चुका है। और जैसे भीम यूपीआई ऐप हो गई, उसमें ये फीचर आ गया है। एक और ऐप है जिसमें आ गया है। हालाँकि अभी फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह में नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऐप को अपडेट कर लेते हैं, आपको वहाँ पर ये सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ से सेटिंग कर लेंगे। और सेटिंग का मतलब देखिए, ये जो प्रोसेस होगा वो ऐसा नहीं कि आपका जो फेस लॉक होता है, स्क्रीन लॉक होता है, उससे होगा। उससे तो सिर्फ आपका फ़ोन अनलॉक होगा। लेकिन पेमेंट के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा अपना बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, तो वो आपका अलग से होगा। और ये होगा आपके आधार के डेटाबेस से। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन में कुछ भी सेट कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ़ोन में तो कई बार होता है कि आप 2 लोग भी अगर फिंगर सेट कर लेते हैं तो दोनों लोग आपस में एक आराम से किसी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों लोगों की फिंगर लगी होगी तो कोई भी उसको अनलॉक कर सकता है। लेकिन पेमेंट ऐसे नहीं होगी। पेमेंट तो तभी होगी जब जिसका अकाउंट होगा वो वेरीफ़ाई करेगा। यानी कि जब आपको ये अपडेट मिल जाएगा, आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब रजिस्टर करेंगे तो आधार के डेटा से आपको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। आप अपना फिंगर देंगे, फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वो आधार के डेटाबेस से वेरीफ़ाई होगा। और जब आधार से होगा तो जिसका बैंक अकाउंट लगा होगा, सिर्फ़ उसी का बायोमेट्रिक अपडेट होगा और वही पेमेंट कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो हालाँकि सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है पिन किसी को मालूम चल गया तो वो पता चला किसी बहाने हमारा फ़ोन ले लिया तो वो ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो फिर कहीं न कहीं सुरक्षा शायद बढ़ेगी ही। हालाँकि एनपीसीआई की तरफ से तो यही उम्मीद की जा रही है कि इससे आपकी पेमेंट ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। बाकी प्रैक्टिकल में क्या होगा ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा कि क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट आता है आपकी यूपीआई ऐप में, आप अपडेट करिए, उसके बाद में चेक करिए आपको ये फ़ीचर हो सकता है मिल जाए। या फिर जैसे ही मिलता है तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे दूँगा।